आखिर कौन है ला ब्रूजा चुड़ैल? LABRUJA को हिंदी में चुड़ैल कहा जाता है। इस चुड़ैल के द्वारा छोटे बैकों का अपहरण किया जाता था। एक समय पर मेक्सिको में इस चुड़ैल का खुफ काफी फेल हुआ था। इससे चुड़ैल से रिलेटेड एक बहुत हाई खौफनाक हॉरर स्टोरी है। मेरी माँ ने मुझे एक बार यह कहानी सुनाई थी और मेरी दादी ने मुझे बताया था कि उनके पड़ोसी के साथ यह हादसा हुआ था। 1960 के दशक के शुरुआत में मेक्सिको में एक छोटा शहर था जहां बहुत सारे बच्चे एक ही समय में पैदा हुए थे। मतलब कि जितने भी बच्चे पैदा हुए उनके पैदा होने के समय में ज्यादा फाक नहीं था। कहा जाता है कि इस शहर में एक औरत थी जिससे पूरा गांव डरता था। वो औरत कोई भूत नहीं बल्कि 200 लोगों में से एक थी जो इस शहर में रहते थे। लोगों का कहना था कि वो एक चुड़ैल थी जो शैतान की पुजान थी। दिस इज इन डिमांड चुड़ैल का आतंक इन हिंदी। कई लोगों का कहना था कि उन्होंने यूज आधी रात में खेतों के बिक में जाते हुए देखा है जिस वक्त सब सो रहे होते हैं। कुछ स्थानीय किसानों ने दावा किया था कि उन्हें वो चुड़ैल हमेशा हाई खेतों की तरफ जाती हुए दिखाई देती है जब भी वे अपने जानवरों को देखने जाते क्योंकि जब भी वो चुड़ैल उनके जानवरों के पास से गुजरती थी तो वे जानवर काफी आवाज करते थे। पर वे इतने पाकी से नहीं बता सकते कि वो वही थी क्योंकि इस वक्त काफी अंधेरा होता था और कुछ भी साफ तरीके से देख पाना संभव ही नहीं था। यह शहर काफी पिछड़ा हुआ था जिस कारण यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। लोग यूज लेकर ज्यादा चिंतित नहीं क्योंकि उसने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई थी। इस समय तक तो नहीं जब यह हादसा हुआ। एक रात एक मैरिड कपल अपने बच्चे को अपने बिक में लेकर सो रहे थे। वे लोग काफी गरीब थी इसलिए वे लोग अपने सोने के लिए गड्ढा नहीं खरीद सकते इसलिए वे तीनों एक चटाई के ऊपर सो रहे थे। पर दोनों माँ बाप अपने बच्चे से थोड़ा दूर होकर सो रहे ताकि नींद वो गलती से कहीं अस्परन चढ़ जाए। दोनों माता पिता गहरी नींद में सो रहे थे पर माँ अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जग जाती है। बच्चा काफी तेज आवाज में रो रहा था। इस बच्चे की रोने की आवाज इतनी तेज थी कि पास में रह रहे मेरे दादा दादी ने भी उसको सुना। बच्चे के रोने पर उसकी माँ यूं सुला देती थी पर जब भी वो सोने जाती थी बच्चा फ से रोना शुरू कर देता था। वो फ से उठती थी और यूस फ से सुला देती थी। यह सिलसिला लगभग 4-5 बार चला। इन सब से इस बच्चे की माँ काफी परेशान हो गई क्योंकि वो इस दिन काफी थकी हुई थी। इस बच्चे का बाप बस सोता हाई रहा और जब भी बच्चा रोता था तो केवल माँ हाई उठकर यूज चुप करती थी। जब 5वीं बार बच्चा रोया तो उसकी माँ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बच्चा कुछ मिनट और रोया पर उसकी टैब तक यूज इग्नोर करती रही जब तक कि उसने किसी के बाहर जाने की आवाज सुन ली। उसने सुना कि दरवाजा धीरे से खुला और जब बैंड हुआ तो एक तेज आवाज के साथ बैंड हो गया। इस तेज आवाज के कारण वो और उसका पति कंप्लीटली जग गए थे। जब उसने अपने बच्चे की ओर देखा तो उसने देखा कि उसका बच्चा बिल्कुल शांत है और इससे उसको लगा कि वो सो रहा है। जब उसने अपने पति से पूछो कि तुम पहले क्यों नहीं जागे तो उसके पति ने कहा कि इससे पहले यूज कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी। जब इस औरत ने अपने बच्चे को छुआ तो यूज महसूस हुआ कि उसके बच्चे का शरीर ठंडा है। उसने अपने बच्चे को किस किया ताकि उसका बच्चा जग सके पर वह नहीं जागा। वह बच्चा मर चुका था। जब इस औरत ने इस बच्चे का ब्लैंकेट उठाया तो उसने देखा कि उसके पेट और हाथों पर खरोंचने के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बच्चे को चोट पहुंचा रहा था जब वे सो रहे थे। तब उसका पति चिल्लाया, ला ब्रूजा लो मैटो अमी हो, यानी कि वो चुड़ैल। उसने यूज मर दिया। उसने मेरे बच्चे को मर दिया। माँ ने कसम खाकर कहा कि उसने किसी औरत को हेस्ट होब सुना था। इस घटना के बाद बहुत से माता पिता अपने बच्चों को अपने पास में लेके सोते थे। रात में जब भी कोई बच्चा रोता था तो उस बच्चे की माँ यूज अपनी गोद में लेकर रात भर प्रार्थना करती थी। जो बच्चे बोल सकते उनका कहना था कि उन्हें ऐसा एहसास होता था जैसे कोई उन्हें उठाने का प्रयास कर रहा है पर वो जो कोई भी होता था उन्हें छोड़कर चला जाता था। यह इन घटनाओं के कुछ सालों बाद की बात है जब 2 बच्चों की मौत हो गई थी।
दोनों भाई और बहन थे। उनकी मौत गांव की नदी में डूबकर हुई थी। एक आदमी का कहना था कि उसने एक औरत को दोनों बच्चों को पानी में डूबते हुए देखा था, जो उनको डुबाकर जोर जोर से हंस रही थी। वो उस औरत पर चिल्लाया कि वो उन्हें छोड़ दे और वो यूज रोकने के लिए उसकी तरफ भगा। वह उस पर हंसती रही और जब वो उसकी ओर आ रहा था तब वो कुछ गाना गा रही थी। पर जैसे हाई वो उसके पास पहुंचा, वो वाहन से गायब हो गई थी। पर तब तक वो दोनों बच्चे मर चुके थे। कई लोगों ने उस गांव की औरत पर शक करना शुरू कर दिया कि शायद यही वो चुड़ैल होगी। पर धीरे धीरे बहुत से लोग उस गांव से जाने लगे, जिस कारण से यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि वो चुड़ैल कौन है, क्योंकि वो शायद इन लोगों में से कोई एक हो सकती थी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।